बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू नेशनल क्यूजीन। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी स्पेशल तरीका क्या होता है फ़िश फ्राई करने का। क्यों आप जब फ़िश तोड़ते हैं अंदर से गीली गीली होती है, कच्ची रह जाती है, क्यों उससे वो खुशबू नहीं आती जो आनी चाहिए। जब आप ये फ़िश तोड़ेंगे तो इसके अंदर से इसके रेशे में इसके क्रिस्टल्स नज़र आएंगे। ये अंदर से गीली गीली नहीं होगी, ये अंदर से ऑयली होगी और ये क्रिस्टल्स में डिवाइड होगी, ना कि छोटे छोटे रेशों में। सब टिप्स एंड ट्रिक्स इसी वीडियो में बताऊंगी और इंशाल्लाह आज आपको ये वीडियो देखने का मज़ा आ जाएगा। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इनाम होता है। और अगर कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 केजी फिंगर फिश ली है। यह आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसको अच्छे से धो के यूज़ करना है। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास लाल मिर्च का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस लेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 1 एग लेंगे। ये मेरे पास है फ़िश मसाला, ये मैंने खुद घर पे रेडी किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून फ़िश मसाला डाल देंगे, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 अंडा। यहाँ पे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे बेसन मैदा कुछ भी नहीं जाएगा, उन दोनों का कोई काम नहीं होता मैरिनेशन में। अब आपने हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई सजेशन हो, कोई बात हो, हमसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि मैं डेली ऐसे ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आती रहूं। यहाँ पे हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे कम से कम 3 घंटे। अगर आप इसको 10 से 12 घंटे मैरिनेशन में रखें तो सुभान अल्लाह। इसको आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना, ख़राब हो जाएगी। हाथों से इसकी मिक्सिंग करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता फ़िश कैसे बनाते हैं वो इसको बना सकें, क्योंकि हर किसी को हर रेसिपी का नहीं पता होता। कुछ लोग तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, शेफ़ होते हैं, मगर कुछ लोगों को नहीं पता। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। अब इसे 3 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई में फ़िश को डालेंगे। फ़िश की फ्राइंग को लेके बहुत अहम बातें हैं, प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा। वो समझ लें इस रेसिपी की जान है। अगर आपने वो स्किप कर दिया ना तो आपकी रेसिपी सारी देखने का अब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें भी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। यहाँ पे आपका ऑयल फुल गरम होना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि जो फ़िश के ऊपर हमारी कोटिंग लगी हुई है, अगर ऑयल ठंडा होगा तो वो उतर जाएगी। बहुत ज़्यादा पीसीज ऐड नहीं करने। तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको इसी फ्लेम पे ऐसे ही पकने देना है और इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं, वरना कोटिंग उतर जाएगी और आपकी ये सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद आपने इसको पलट लेना है। 8 से 10 मिनट पकाना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है। मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगी ये अंदर से कैसी है, दिल खुश हो जाएगा। सो प्लीज़ फाइनल लुक को मिस मत करिएगा।
लुक देखिए, बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए आप, इसका कलर बहुत क्रिस्पी है ऊपर से। माशाल्लाह से हमारी क्रिस्पी फिंगर फिश रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।